आज का टॉपिक होने वाला है कि सी प्रोग्रामिंग किस चैनल से पढ़नी चाहिए और सी प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही तो हमें क्या करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग जो सबसे पहले डेवलप हुई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भाई सी प्रोग्रामिंग का ही नाम आता है। 1972 में डेनिस रिचर ने भाई इसको बनाया था सी प्रोग्रामिंग को। और उसमें क्या है कि भाई सी प्रोग्रामिंग को अगर आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही सिंटैक्स, वही लूप्स वगैरह चीज़ें काम करती है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज है। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में जैसे प्रिंट ऐप होता है, जैसे किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग मान सकते हैं, और इसी प्रकार पाइथन में प्रिंट वगैरह, और जिसमें जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस तरह की चीज़ें अपन मान सकते हैं। और कुछ अदर कीवर्ड वगैरह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। बाकी इसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उतना कोई अंतर नहीं होता, पर समझ में नहीं आ रही तो उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे पूरी सी प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही है तो हो नहीं सकता, आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक होगा भाई समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि भाई सबसे पहले आपको पता भाई कॉलेज में भी हेलो वर्ड से स्टार्टिंग होती है चीज़ों की। हेलो वर्ड के बाद में आता है भाई जैसे कि फंक्शन वगैरह हो गए, या उससे रिलेटेड कीवर्ड वगैरह, पॉइंटर हो गए, एरे वगैरह, इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता है लगभग। तो उसमें भाई जैसे कि आपको फंक्शन नहीं समझ में आ रहे तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को भाई देखो, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, कोडिंग प्रोग्रामिंग, जिसमें भाई आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही भाई आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और उतनी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और मतलब आपको समझ में नहीं आ रही तो एक बार आप ट्यूटोरियल वगैरह देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। और बाकी आपके कॉलेजेस वगैरह में भी वो चीज़ें बताई जाएगी। आपको ट्यूटोरियल देखना है, जैसे भले ही आप ट्यूटोरियल 5 मिनट का देखो, पर 10 मिनट उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो वो चीज़ आप कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। और ट्यूटोरियल देखो, और ऐसे अगर आपकी भाई मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ भाई 10 देख लिए, 15 देख लिए, 20 देख लिए, भाई ट्यूटोरियल भाई 200 देख लो पर उसमें होगा कुछ नहीं। वो भाई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, टेम्परेरी के लिए आपके दिमाग में रहेगा ही, मुझे ये चीज़ आ रही है भाई, वो चीज़ आप सीख नहीं पा रहे। क्योंकि भाई कोडिंग एक सी चीज़ है भाई, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही भाई ज़्यादा आपके लिए मतलब वो चीज़ बेटर रहेगी और उतनी आप ज़्यादा उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आपको जैसे फंक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको कोई नहीं करना, फंक्शन का टॉपिक पढ़ना है, उसका ट्यूटोरियल देखना। आपके जैसे कॉलेज में नोट्स बनाए गए होंगे या नहीं बनाए गए, यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज उनको देखनी और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की। तो भाई आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपके दिमाग में आएगी भाई अच्छा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहाँ पे करते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग कहाँ से करते, तो वो धीरे धीरे आप सभी चीज़ें समझ जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर आपको नहीं आ रही थी, यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज है, बाकी कॉलेज के नोट्स वगैरह से आप देख सकते हैं। पर इसमें मेन चीज़ रहेगी वो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जल्दी चीज़ें समझ में आने लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मोर वीडियोज़, कीप काम कीप कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए।